हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों, आज हम लोग अपने वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री के इस सेशन में बात करने वाले हैं स्टोइशियोमेट्री के बारे में। तो बच्चों, स्टोइशियोमेट्री के बारे में हमने कुछ बातें लास्ट सेशन में कर ली थी। आज बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की बात भी करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को मैं एक बात साफ साफ बता दूं, वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री फिजिकल को अच्छे से सीखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री में ही आप लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट सीखते हो। ओके बच्चों, तो वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए ये जो पूरी लेक्चर सीरीज चल रही है, आप इसका कोई भी लेक्चर मिस ना करें। और वॉल्यूमेट्रिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्टोइशियोमेट्री। तो बच्चों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली। My all India rank was 20 in IIT JAM, 76 in GATE and 29 in CSE and NET. My total teaching experience is more than 8 years. और बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो आपको यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी के एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार दे सकते हो। और बेटा जी, जो लाइव क्लासेस हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोरोवर बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आपको कोड यूज करना है PASIR टू अवेल 10% डिस्काउंट। ओके बच्चों, ओके एक मिनट रुकिए बच्चों, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, आपको बच्चों कोड यूज करना है PASIR। इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो अभी के अभी प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। वहां से हमारी ऐप पे आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। वहां आप लोग अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हो। वहां आप लोगों के लिए काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है बच्चों। तो उन कोर्सेज को भी अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा, दैट कोड विल बी PASIR। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कहा था। ये 2 क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है एज यूजुअल बच्चों आप ये क्वेश्चन करना भूल गए होगे घर से, है ना। कोई बात नहीं, मेरी आदत हो चुकी है इस बात की कि मैं होमवर्क देता हूँ और आप लोग भूल जाते हो। फटाफट से पहला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, अभी के अभी, और सेकंड भी ट्राई करो। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करिए अभी के अभी, जल्दी से बच्चों। इन दोनों ही क्वेश्चंस को ट्राई करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए सब लोग, फटाफट। क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन, इतना पार्ट बच्चों क्वेश्चन में गिवन है। चलो मैं हेल्प करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली 100 मोल्स है N2 के, 100 मोल्स है H2 के और अमोनिया है 0। अगर नाइट्रोजन 10% रिएक्ट करा है तो हर एक के मोल्स कितने बचे होंगे। भाई देखो, लॉजिकल बात है, 100 का 10% होता है 10। अगर ये 10 रिएक्ट करा तो ये ट्रिपल रिएक्ट करेगा 30, ये डबल बनेगा 20। 100 में से 10 गए 90, 100 में से 30 गए 70, 20 जुड़ गए 20, है ना। तो इस कैलकुलेशन से मैंने निकाला 30, इस कैलकुलेशन से निकाला था मैंने 20। ओके, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको बैलेंस इक्वेशन गिवन है, आपको इनिशियल अमाउंट गिवन है, आपको एक स्पीशीज का रिएक्टेड अमाउंट गिवन है। तो आप बाकी सब स्पीशीज के रिएक्टेड और प्रोड्यूस निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ स्टोइशियोमेट्री और आंसर आपका आ जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको हर एक के इनिशियल अमाउंट गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन 90% कंज्यूम हुआ है, 100 का 90% होता है 90, 1/3 ये रिएक्ट होगा, 2/3 ये बनेगा, तो ये हो गया 70, ये हो गया 10, ये हो गया 160, 100 + 60 हो गया 160।
सब लोग बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। बच्चों सब लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, और अगर ये दोनों के दोनों क्लियर हैं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बच्चों जैसे कि मैं आपको बता रखा है, ये लेक्चर्स हो रहे हैं आपके लिए प्रीमियर। इन लेक्चर्स को आपको लाइव रिकॉर्ड करना, लाइव देखना है, ठीक है। और फिर बाद में नोट्स बेटा बाद में बनाने हैं, बाद में इनकी रिकॉर्डिंग को दोबारा देख के फिर आपको नोट्स बनाने हैं, ओके। नोट करने के लिए समय मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक। मैं चाहता हूं कि नोट्स आप लोग सेकंड टाइम जब ये प्रीमियर हो रहे हैं तब इनको प्रॉपर्ली देखो, बात को समझो, और जब ये बाद में नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इसकी रिकॉर्डिंग देख के अपने नोट्स बना लो, ओके। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। इस लाइन के नीचे मत देखना, मैं आप लोगों को 3 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। इस लाइन के नीचे मत देखना और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस लाइन के नीचे नहीं देखना है आप लोगों को। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों। ओरिजिनल सैंपल में 8% पानी है, पार्शियल ड्राइड में 8% है, ओके। ओरिजिनल में 12% पानी है, सिलिका 45% है, ठीक। पार्शियली ड्राइड में सिलिका का परसेंटेज निकालना है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में स्टोइशियोमेट्री का नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में स्टोइशियोमेट्री का नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स का है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। जल्दी सॉल्व करो, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो बच्चों, देखो ओरिजिनल सैंपल का वेट मान लेते हैं 100, 12% पानी है तो 12 ग्राम होगा पानी, 45% सिलिका है तो 45 ग्राम होगा सिलिका। आप यहाँ चाहो तो 100 की जगह x भी एज्यूम कर सकते हो। रिमेनिंग होगा गैंग्यू, 43% होगा गैंग्यू। हीट करने पे जो पार्शियल ड्राइड बना उसका वेट मान लिया हमने x, 8% होगा इसका पानी तो 0.08x क्या हो गया पानी। सिलिका 45 ग्राम ही रहेगी, गैंग्यू 43 ग्राम ही रहेगा। अब यहां से टोटल वेट, इसका टोटल वेट बराबर कर दो x के, सॉल्व करके x निकाल लो बच्चों। परसेंटेज ऑफ सिलिका निकालना है, मतलब सिलिका का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100 करना है, x आ जाएगा। सॉल्व करके बच्चों आंसर भी आ जाएगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन केयरफुली। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बच्चों ध्यान से देखो और समझो। पॉइंट क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में आ जाते हैं जहां पे हम यही सोचते रहते हैं कि इसमें केमिस्ट्री क्या लग रही है, तो जरूरी नहीं है बच्चों के एग्जाम में केमिस्ट्री यूज हो ही हो। 99% क्वेश्चन में होगी, इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे सकते हैं जिसमें केमिस्ट्री यूज ना हो, ओके। लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, आराम से देखो, पूरा समय है आप लोगों के पास, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हमने ओरिजिनल सैंपल में पानी का वेट निकाला, सिलिका का वेट निकाला, गैंग्यू का वेट निकाला। हीट करने पे गैंग्यू और सिलिका का वेट चेंज नहीं होगा, पानी का वेट चेंज हो जाएगा। टोटल वेट x मान के 8% के हिसाब से 0.08x वाटर का वेट निकाला, सॉल्व करके x निकाला, फिर वहां से परसेंटेज ऑफ सिलिका भी निकाल लिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, अभी तक हमने एप्लीकेशन 1 पढ़ा है बस, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एप्लीकेशन 2। अब हम लोग बच्चों मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एप्लीकेशन नंबर 2।
सेकेंड एप्लीकेशन क्या आती है, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट लिमिटिंग रिएजेंट एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की रिएक्शन में मौजूद लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने में हेल्प करता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है पहले ये समझो। इट इज द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम फुली, जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए ड्यूरिंग रिएक्शन और इस वजह से रिएक्शन को रोक दे, इस वजह से रिएक्शन को रोक दे। वो स्पीशीज लोग अक्सर ये कहते हैं जो कम मात्रा में हो, जरूरी नहीं है जो कम मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा वाली चीज भी, ज्यादा मोल्स में प्रेजेंट चीज भी लिमिटिंग रिएजेंट हो सकती है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि हमेशा कम मात्रा वाली चीज ही लिमिटिंग रिएजेंट होगी, बट हाँ रिक्वायर्ड से कम मात्रा वाली चीज में जो हो, रिक्वायर्ड से कम जो हो वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोटी मोटी बात यह है, वो स्पीशीज जो रिएक्शन के दौरान पूरी कंज्यूम हो जाती है जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है, ऐसी स्पीशीज हमारी लिमिटिंग रिएजेंट कहलाती है। ओके, और दूसरी बात बच्चों इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है, इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट विच डिसाइड्स यील्ड ऑफ द रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट ही है जो डिसाइड करता है यील्ड रिएक्शन की, मतलब रिएक्शन की यील्ड मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा। भाई ऑब्वियसली बात है ना, जो चीज कंज्यूम हो गई उसने रिएक्शन को रोक दिया, वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट इसका सेकंड एप्लीकेशन है। एक तो ये लिमिटिंग रिएजेंट निकालने में हेल्प करता है, परसेंटेज यील्ड एंड यील्ड ऑफ द रिएक्शन, और ये रिएक्शन की यील्ड निकालने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन है N2 + 3H2 से बनता है अमोनिया, ठीक है। हमें निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, हमें निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो बच्चों आप 2 मिनट रुको, आप पहले इतनी बात को एक बार पढ़ लो, इतनी बात को अच्छे से रीड कर लो, फिर मैं आपको उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। पहले बच्चों आप इतनी बात आराम से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, इसे पढ़ के समझ लो अच्छे से, फिर मैं आपको बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। एक बार समझ लो अच्छे से, पढ़ लो। ओके, तो बच्चों देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को देखिए सब लोग। हमें बैलेंस इक्वेशन गिवन है, इनिशियल मोल्स गिवन है इनके, हमें पता लगाना है कौन होगा लिमिटिंग। चेक करते हैं कि अगर नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम होगा तो हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा। यहां से आई हाइड्रोजन की वैल्यू 60, अगर नाइट्रोजन को पूरा कंज्यूम करा दें तो हाइड्रोजन 60 कंज्यूम होगा। बच्चों बताओ क्या हाइड्रोजन 60 है, क्या हाइड्रोजन के 60 मोल्स अवेलेबल हैं? आंसर इज नो, हाइड्रोजन तो 30 है, मतलब हाइड्रोजन 60 नहीं है, मतलब नाइट्रोजन 20 रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब नाइट्रोजन लिमिटिंग नहीं है। चलो चेक करते हैं कि क्या हाइड्रोजन लिमिटिंग है, क्या हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हो सकता है। अगर हाइड्रोजन को 30 का 30 रिएक्ट करा दे तो नाइट्रोजन कितना रिएक्ट करेगा, 10। क्या नाइट्रोजन 10 है? हाँ, नाइट्रोजन तो 10 से भी ज्यादा है, 20 है, तो नाइट्रोजन 10 रिएक्ट कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन 30 रिएक्ट कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर सकता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन इज व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब यह है हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। तो दिस इज द कन्वेंशनल वे, दिस इज द कन्वेंशनल वे टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, टू प्रिडिक्ट लिमिटिंग रिएजेंट। सब लोग ध्यान से देखो, हमें जब भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट प्रिडिक्ट करना होता है तो कन्वेंशनली हम एक एक रिएक्टेंट को पकड़ के देखते हैं, क्या ये पूरा रिएक्ट हो सकता है। अगर ये पूरा रिएक्ट होगा तो दूसरा कितना रिएक्ट होगा, दूसरा जितना रिएक्ट होगा क्या उतना वो अवेलेबल है, अगर वो उतना अवेलेबल है तो ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, अदरवाइज ये पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। दिस इज द वे जिससे हम लोग कन्वेंशनली लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, ठीक है। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप लोगों को मैं शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं। शॉर्टकट ये है, आप हर कंपाउंड के गिवन मोल्स को उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो, आप हर कंपाउंड के गिवन मोल्स को उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो। जिस स्पीशीज के लिए ये वैल्यू लीस्ट आएगी वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। N2 के लिए 20/1 20, हाइड्रोजन के लिए 30/3 10, हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। चुटकी बजा के बच्चों आप लोग क्या निकाल पाओगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, ध्यान से देखो,
हर स्पीशीज के गिवन मोल्स, बच्चों हर स्पीशीज के गिवन मोल्स को डिवाइड कर दो उनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जिसके लिए ये वैल्यू लीस्ट आएगी वही स्पीशीज क्या होगी, हमारी लिमिटिंग रिएजेंट। सब लोग इस बात को ध्यान से देखो, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो इस बात को, लुक एट इट केयरफुली। ठीक है, तो बच्चों कोई भी इस लाइन के नीचे ना देखे, कोई भी इस लाइन के नीचे ना देखे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O, कैलकुलेट करो यील्ड ऑफ द रिएक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ 100 ग्राम हाइड्रोजन विद 100 ग्राम ऑक्सीजन। 100 ग्राम हाइड्रोजन की 100 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे कितना पानी बनेगा। मैं बच्चों आप लोगों को 2 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स या 3 मिनट्स ले लो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 3 मिनट ले लो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करके मुझे फिर आंसर निकालो सब लोग फटाफट से। बच्चों 3 मिनट हैं आप लोगों के पास। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। 200 मत देना, अक्सर लोग आंसर 200 देते हैं, मुझे 200 आंसर पसंद नहीं है, 200 ग्राम बता रहा हूं मैं। ट्राई टू सॉल्व इट, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और मुझे सॉल्व करके आंसर निकाल के भेजें। देखो भाई कैसे करना था, कायदा कहता है पहले हर एक के मोल निकालो। हाइड्रोजन के मोल आएंगे 50, ऑक्सीजन के मोल आएंगे इतने। ठीक है, फिर हर एक के मोल्स को उनकी स्टोइचोमेट्री डिवाइड करो। छोटी वैल्यू आएगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट। जितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन उसका डबल H2O डबल बनेगा। यहाँ से H2O का वेट निकाल लो, फिर मोलर वेट से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 112.5। सिंपल है, पहले हर एक के मोल निकालो, हर एक के मोल्स को स्टोइचोमेट्री से डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। जो चीज़ लिमिटिंग है उसके अकॉर्डिंग्स प्रोडक्ट कितना बनेगा ये निकाल लो। डबल बनेगा डबल बना दो, डबल बना दो, फिर वहां से उसका वेट निकाल लो। ओके, सब लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, सब लोग ध्यान से देखिए। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। बात समझ में ना आ रही हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने डाउट्स को प्रॉपरली कहीं नोट कर लो। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशन लेके आऊंगा। उस लाइव डाउट सेशन में मुझसे आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चिंता बिल्कुल ना करें, आपके डाउट्स की चिंता आपसे ज्यादा मेरे को है बच्चों। ओके, इज इट क्लियर? आगे बढ़े बच्चों, कोई समस्या हो तो बोल देना, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके चलो थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड निकालने में हेल्प करता है। कैसे? परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अर्थात सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो कितना मिला, प्रोडक्ट कितना मिला अपॉन में कितना मिलना चाहिए था इनटू 100। नॉर्मली बच्चों होता क्या है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि 2A से बनता हो B, तो कायदा तो ये कहता है कि इसके 100 मोल से इसके 50 मोल बनने चाहिए, हाफ बनना चाहिए ना। ये तो आइडियल बात हो गई, आइडियल ऐसा होना चाहिए। बट जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में साइड रिएक्शंस की वजह से, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की यील्ड 100% नहीं आती। कभी कभी क्या होता है, यील्ड तो 100% होती है, बट जो हम लोग सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं लेबोरेटरी में, उनमें कमी होने के कारण हमें 100% प्रोडक्ट मिलता नहीं है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, कारण हो सकता है साइड रिएक्शन, कारण हो सकता है हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में कुछ कमी होना, बट पॉइंट इज जितना मिलना चाहिए था हमेशा, मतलब 99.99% केसेस में उतना नहीं मिलता। किसी भी रिएक्शन की यील्ड एग्जैक्टली 100% नहीं होती। बात समझ रहे हो आप लोग? तो हम लोग यही जज करने के लिए कि हमारा टेक्निक, हमारी सेपरेशन टेक्निक कितनी अच्छी है या हमारा एक्सपेरिमेंटल हैंड कितना अच्छा है, हम इसी बात को जज करने के लिए एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है परसेंटेज यील्ड। जो सिंपल सा एक डेफिनेशन ये है, कितना मिला, एक्चुअल में कितना मिला और थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था इनटू 100।
ये वैल्यू जितना 100 के क्लोज होगी, ये वैल्यू जितना 100 के क्लोज होगी, हमारा एक्सपेरिमेंटल हैंड, हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक उतनी ही अच्छी होगी। मेरी बात को फिर से समझो। जनरली क्या होता है बच्चों, कोई चीज जितनी बननी चाहिए थी, प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बनता। रिएक्शन के दौरान साइड रिएक्शंस की वजह से, या रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद सेपरेशन टेक्निक में कमी होने की वजह से, या किसी भी वजह से वो 100% नहीं बनता। मे बी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने की वजह से 100% ना बने। ठीक है, तो जितना मिलता है अपॉन जितना मिलना चाहिए था, इसका रेशियो लेके हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस वैल्यू को बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। इस वैल्यू की हेल्प से हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंटल हैंड कितना अच्छा है, या रिएक्शन की यील्ड कितनी अच्छी है। ठीक है, तो बच्चों एक काम करो, बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इस लाइन के ऊपर ऊपर ही देखना, इस लाइन के ऊपर ऊपर देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। 103 ग्राम बेंजोनाइट्राइल से 103 ग्राम बेंजोइक एसिड बना है, तो बताओ रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी होगी। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 103 ग्राम से 103 ग्राम बना है, रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड बच्चों कितनी होगी। अब लोग अक्सर बोल देते हैं कितना मिला 103, कितना लिया था 103 इंटू 100, आंसर आ गया 100 ना। कितना मिला अपॉन कितना लिया नहीं, कितना मिलना चाहिए था। तो पहले ये निकालो कि 103 ग्राम बेंजोनाइट्राइल से आखिरकार बेंजोइक एसिड कितना मिलना चाहिए था। बच्चों पहले ये निकालो, शुरू हो जाओ। सॉल्यूशन मत देखना, खुद से सॉल्व करो। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। मैं 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। सॉल्व करो, कोई बात नहीं, वेट कर रहा हूं। आप लोग सॉल्व करिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, लेट मी हेल्प। भाई पहले निकालो इसके मोल। 103 अपॉन 103, एक मोल से बनना भी चाहिए था एक, है ना। या ऐसे देख लो, कितने मोल इसके थे, एक, तो बनना कितना चाहिए था, एक। बना कितना, 103 डिवाइड बाय इसका मोलर वेट, इतना। कितना बना, इतना। कितना बनना चाहिए था, पूरा एक, इंटू 100, आंसर आ गया 84.4%। इसके मूल निकाले जितना ये था, इसके मूल निकाले जितना ये बना, इसके एक से एक ही बनना चाहिए था। तो यहाँ पे एक आया यहाँ से, यहाँ पे ये आया यहाँ से, रेशियो लेके इंटू 100 कर दिया, बच्चा आंसर आ गया। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। अगर ये क्लियर है तो बच्चों फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई भी इस लाइन के नीचे ना देखे, इस लाइन के ऊपर ऊपर का देखो। 3 मिनट दे रहा हूं बच्चा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 मिनट। इस लाइन के ऊपर ऊपर देखो और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और योर ओन। और मुझे अपने आंसर्स लिख के भेजो बच्चों, अपने आंसर्स बच्चों मुझे लिख के भेजो। सॉल्व करिए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का।
रिएक्शन को लिखिएगा, बैलेंस करिएगा, सॉल्व करिएगा। देखिए भाई, साइक्लोप्रोडाइन ये होता है, ओजोन लिसिस से दो मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लाइकोसिल के, यही ट्विस्ट था। इसके ओजोन लिसिस से ग्लाइकोसिल के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब इसके मोल कितने हैं 1.92, इसके मोल कितने हैं 1.72, एक्चुअली कितनी है 1.72, बनना कितना चाहिए था 1.92 का डबल, तो रेशियो लेके इनटू 100 कर दिया, आंसर आ जाएगा 44.89। तो ये बात तो आपको मैं पहले सिखा चुका था, ये बात तो बच्चों आपको मैं पहले सिखा चुका था कि स्टोइचियोमेट्री के सारे ही कंसेप्ट्स एप्लीकेबल हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे, कल ही बोली थी आपको मैंने ये बात। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिखे तो उसको बैलेंस करना ना भूलें, जब भी बच्चों को एक क्वेश्चन दिखे तो उसको बैलेंस करना ना भूलें। बच्चों आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों आज, फिर बाकी का बचा हुआ सोशियोमेट्री कल करके सोशियोमेट्री पूरी कल खत्म कर देंगे, ठीक है। कल का लेक्चर सोशियोमेट्री का बच्चों लास्ट लेक्चर होगा, तो इसको देखिए, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब बच्चों आंसर आपका आपका आंसर मेरे से मैच करना चाहिए, अब बच्चों आपका आंसर मेरे से मैच करना चाहिए। चलो शुरू हो जाओ, सॉल्व दिस क्वेश्चन, एवरीवन हरी अप फटाफट। इस लाइन के ऊपर ऊपर देखिए, कोई नीचे ना देखे। फटाफट फटाफट बच्चों आंसर निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ, पूरे 2 मिनट हैं आप लोगों के पास। देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। कितना इथेनॉल था, इतना, कितना ये मिला, इतना, है ना। तो इथेनॉल से 1:1 रिएक्शन है, इतना ही मिलना चाहिए था। एक्चुअली कितनी है ये, मिलना कितना चाहिए था, इतना ही, रेशियो लेके इनटू 100 कर दिया, आंसर आ गया। तो बात सिर्फ ये है मोल्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री तो मोल्स के टर्म में डील कर पाते हैं, मोल्स में कन्वर्ट करके रेशियो लेके आंसर निकाल लो, आसानी रहेगी आप लोगों को काफ़ी हद तक। रिएक्टेंट के मोल निकाल लो, प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट के मोल निकाल लो, उतने मोल से कितने मोल बनना चाहिए था ये निकाल लो, रेशियो लेकर आंसर निकाल लो, सिंपल है ना। तो बच्चों एक बार ध्यान से देख लो, आज की सारी बातों को ध्यान से देख लो, ठीक है। मुझे नहीं लगता आज मैंने आपको जो कुछ सिखाया है उसमें आपको कोई दिक्कत होगी, दिक्कत है भी अगर इनकेस कहीं पे तो बच्चों अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशन रखूंगा, ठीक है, जिसमें आप लोग मेरे सभी डाउट्स पूछ सको। तो बच्चों आज के सेशन को ही एंड करते हैं, आज के सेशन को ही एंड करते हैं बच्चों। तो आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे किसी भी लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप लोग, हमारा चैनल है टेलीग्राम पे लेट्स क्रैक आईटी जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ से जरूर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल सेम टाइम शाम को 8:15 बजे। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई से भी कोर्स परचेज करते समय आप लोग PA सर कोड यूज़ करना ना भूलें,
इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्स यहाँ अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं। इनफैक्ट इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो कोर्स आपको लेना हो या आपके किसी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, दोस्त, किसी को भी लेना हो, कोई सा भी कोर्स, 9, 10, 11, 12, सीपीएससी, आईआईटी, नीट, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, सारे एग्जाम्स के कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जस्ट ज्वाइन इट और पीएसआर कोड यूज करेगा एज अ रेफरल कोड, आपको 10% डिस्काउंट बच्चों मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम शाम को 8:15 बजे। तब तक के लिए मजे करिए।